नमस्कार, मैं सर डॉक्टर सैयद फ़हीम अली और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है टारगेट पीकेएस ऑनलाइन वीडियो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में विशेष तौर पे हम लोग बात करने वाले हैं कि उड़ीसा लाइब्रेरी की जो वर्तमान में 225 पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसका फॉर्म उम्मीद करता हूं कि अब तक आपने फॉर्म फिल कर दिया होगा। लेकिन अब फॉर्म फिल करने के बाद जो है एक समस्या जो सबसे बड़ी सामने है कि कैसे और कहाँ से जो है इस एग्ज़ाम की हम लोग तैयारी करें, क्योंकि बैचलर्स डिग्री आप सभी लोगों के पास है और बहुत सारे लोग ऐसे भी जिन्होंने मास्टर्स भी कर रखा है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो यूजीसी नेट भी क्वालिफाई है। तो सभी लोग जो है इस दौड़ के अंदर है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है, लेकिन समस्या खैर सामने आती है। सिलेबस भी हमारे पास है, लेकिन कब कहाँ कैसे पढ़ें और किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दें, ऐसे ही कई सवालों का जवाब लेकर जो है आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आइए सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट है कि अगर आप घर बैठे तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है, बेहतरीन मौका। मैं आपको फिर से बता दूं कि आप हमारे डिजिटल कोर्स के साथ चल सकते हैं और ये छूट के ऊपर जो है अभी केवल आपको कुछ ही दिनों के लिए और छूट यहाँ पर अवेलेबल है। फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए हमने छूट तैयार की थी और लगभग जो है ऑलमोस्ट यानी कई सारे बच्चों ने इस छूट का फायदा उठा। केवल मात्र आपके पास 3,999 रुपए के अंदर ये कोर्स फी है आपको, और इस कोर्स फीस के माध्यम से घर बैठे कंप्लीट डिजिटल कंटेंट के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। खैर, आप जो तैयारी कर रहे हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे और कहाँ करनी है और क्या रणनीति रहनी चाहिए। आज के इस वीडियो में इसी की बात करेंगे। पहली इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहाँ पर आपके पास ये पोस्ट है, आपके पास 225 यानी कि 225 पद आपके पास है। मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर कंपटीशन जो है आपका बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं है। लगभग जो है आपका कम से कम 3 से 4 हजार स्टूडेंट ऐसा है जो सीरियसली तैयारी कर रहा होगा कि इस कंपटीशन के इस दौर में हो। यानी कि आप देखें, एक पोस्ट के लिए कम से कम 10 से 15 स्टूडेंट जो है, 10 से 15 स्टूडेंट के बीच में जो है यहाँ पर कंपटीशन रहेगा। क्या करना है, तैयारी कैसे करनी है, मैं एक एक करके सारे बिंदुओं पर बात करूंगा। सबसे पहली चीज, क्योंकि आपके पास बैचलर्स डिग्री कंप्लीट होगा तभी आप ये फॉर्म फिल कर पाएंगे और आप उड़ीसा राज्य के निवासी होना आपके लिए जरूरी है। तो आपने जो तैयारी करी है, पहली चीज आपने बिलीप पढ़ा होगा, बिलीप के पास आपके पास सिंसियरली आपने बिलीप कर रखा होगा। कुछ आप में से ऐसे होंगे जिनके पास एमलिप भी कंप्लीट होगा, खैर कोई दिक्कत नहीं आ रही, बिलीव एमलिप। तो आपके पास बिलीव और एमलिप के आपके पुराने नोट्स आपके पास जरूर होंगे। पहली चीज, ओके, आपके पास नोट्स होंगे। इस नोट से आपने तैयारी करी होगी, क्योंकि जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से या विश्वविद्यालय से आपने अध्ययन किया है उसका कंटेंट आपके पास होगा। तो पहली चीज जो यहाँ पर निकल कर सामने आती है कि क्या चीज करनी चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं सेल्फ स्टडी। इट्स सेल्फ स्टडी, सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ स्टडी। अगर आपने सेल्फ स्टडी से अगर आप काम कर रहे हैं तो इससे बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अंततः आपको खुद ही पढ़ना होता है और खुद से ही पढ़ना होता है। सारी चीज आपको रिसोर्सेज संसाधन आपको मिल जाते हैं तो काम हो जाता है। तो आपके पास बिलीव और एम्बलिप के कई सारे नोट्स होंगे। इन नोट्स को हम लोग बोलते हैं रिसोर्सेज कहते हैं। रिसोर्सेज यानी कि संसाधन। अगर आपके पास ये क्वालिटी, ठीक है, तो क्वालिटीज यानी कि चीजें आपके पास जिसको कम से कम समय में आप रिवाइज कर सकते हैं या आप वन लाइनर नोट्स बना सकते हैं, टॉपिक्स आपके पास दे रखे हैं, अगर उससे आप तैयारी करते हैं तो सेल्फ स्टडी सबसे अच्छी और बेहतरीन। देखिए, एग्जाम की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो एग्जाम के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया कि दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आपका एग्जाम है। आपका एग्जाम जो है आपका 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होना है। और सबसे अच्छी बात जो यहाँ पर निकल कर सामने आती है कि ये एग्जाम आपका सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव होगा, यानी इसके अंदर पेपर वन जैसी कोई चीज है नहीं। जैसे नॉर्मली हर स्टेट के अंदर जब कभी भी वैकेंसी निकलती है तो वहां पर एक चीज ऐसी होती है जिसमें पेपर वन आपसे पूछा जाता है, जिसमें जनरल यानी कि लैंग्वेज पोर्शन होता है या रीजनिंग या मैथमेटिक्स का पार्ट होता है या जीके जीएस का पार्ट होता है। तो वो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आपका प्योरली ये जो एग्जाम है आपका कंप्लीटली एग्जाम किसका, आपका लाइब्रेरी साइंस का। तो लाइब्रेरी साइंस का एग्जाम है तो आपको कुछ और चीज पढ़ने की जरूरत है नहीं, सिर्फ लाइब्रेरी साइंस ही आपको पढ़ना है और लाइब्रेरी साइंस बेहतर तरीके से पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए आपके पास क्या तरीका होना चाहिए, तो तरीका क्या है, सबसे पहली चीज कि आपके पास जब आप पढ़ें इसके अंदर तो आपको सिंपली आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस मैंने आपको बताया, ये सिलेबस आप ही लोगों का सिलेबस है और आप ही की आपके बोर्ड ने आपको सिलेबस जारी किया। इस सिलेबस के अंदर आपके पास 1 से लेकर जो है 7 यूनिट तक, ये पहली यूनिट है आपकी, पहली आपकी सेकंड आपकी यूनिट है, आपकी थर्ड यूनिट है। हमने इसके बारे में डिस्कशन कर लिया, तो मैंने आपको डिटेल सिलेबस भी आपको बता दिया। हालांकि डिटेल सिलेबस आपके पास होगा और नहीं तो भी आप एप्लीकेशन में जाएंगे, आपको डिटेल सिलेबस आपको मिल जाएगा। हमने वीडियो के अंदर लिंक भी दे रखा। हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी हमने आपका सिलेबस डाल दिया। हालांकि आपके जो आपका उड़ीसा स्टेट सिलेक्शन बोर्ड है उसके वेबसाइट के ऊपर भी सिलेबस डाला, उसकी पीडीएफ है, आप देख लेंगे। सिलेबस को सबसे पहली चीज के सिलेबस को बहुत ध्यान से देखना जरूरी होता है। रीजन बिहाइंड डेट के सिलेबस आपको ये बताता है कि कौन कौन से एरिया में कहाँ कहाँ तक आपको तैयारी करनी, कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है। इस सिलेबस का सीधा सीधा जो कंपैरिजन आपका होता है, उस सिलेबस का कंपैरिजन आपका यूजीसी एनटीए नेट से होता है। आप देखिए, अगर आप में से किसी को पता है, यूजीसी नेट की बात कर रहा हूँ, यूजीसी नेट का एग्जाम होता है हर 6 महीने में होता है। इस नेट के सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो 10 यूनिट्स का सिलेबस आपको देता है और उन 10 यूनिट के सिलेबस में केवल एक यूनिट ऐसी है, कौन सी, आपके रिसर्च रिसर्च मैथड, ये मैथडोलॉजी कहते हैं इसको।
रिसर्च मैथोलॉजी जो है ये आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में से ये यूनिट नहीं है। बाकी इस 10 में से आपका 9 यूनिट, और उन 9 यूनिट को ही जो है यहाँ पर क्या समावेशित किया गया, उन 9 यूनिट को आपके यहाँ पर कितने आपको देखें तो यहाँ पर 8 यूनिट्स के अंदर या 7 यूनिट्स के अंदर ना, तो 7 यूनिट दे रखे आपके, कितनी 7 यूनिट्स। उस सिलेबस को 7 यूनिट्स सिलेबस को यहाँ पर वो यहाँ पर उसको अरेंज कर दिया गया। यानी कि आप ये मान के चले सिर्फ यूजीसी नेट की एक यूनिट को छोड़कर, रिसर्च मैथड को छोड़कर, हालांकि उसके भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो आपको जो तैयारी करनी है वो किसको, अगर प्रीवियस, क्योंकि देखिए आपके यहाँ पर उड़ीसा में इससे पहले तो एग्जाम हुआ नहीं है आपका, है ना, या किसी और स्टेट लेवल के एग्जाम से आप अपने एग्जाम को कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे कि कई सारे बच्चे तैयारी करते हैं, कोई केवीएस की तैयारी करता है, एनवीएस की, ईएमआरएस, तो केवीएस एनवीएस ईएमआरएस ऑलमोस्ट एक कैडर के अंदर आता है। देन उसके बाद ये जो वैकेंसी आपकी, ये कॉलेज लेवल की वैकेंसी आपकी है ना, तो हायर एजुकेशन की, तो यहाँ पर आपका जो सिलेबस रहेगा वो यूजीसी एनटीए नेट के लेवल का, इवन एग्जाम का लेवल भी आपका वही रहेगा। तो आपको सिलेबस वो फॉलो करना है। तो अगर कोई, जैसे बहुत सारे बच्चे, किसी ने हमसे ये भी पूछा सर मुझे नेट भी क्लियर करना है, तो मैंने कहा आप यूजीसी नेट वाला बैच ले लीजिए, आप वो तैयारी कीजिए। उस नेट वाले बैच में आपकी यूजीसी एनटी नेट की तैयारी भी हो जाएगी और ओडिशा लाइब्रेरी की तैयारी भी आपकी हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड दे रखा है आपका, ठीक है। प्लस दूसरी बात, अगर आप सिर्फ ओडिशा लाइब्रेरी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमने उसके लिए आपको डेडिकेटेड एक अलग से बैच दे दिया। तो कहां से करें, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं। सेल्फ स्टडी, अगर आपके पास पूरा कंटेंट है तो सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है। अगर पूरा कंटेंट आपके पास नहीं है, आपको ढूंढना है, हमारे यूट्यूब के ऊपर जाएंगे आप, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी। आपको लगता है कि नहीं ओडिशा लाइब्रेरी के सिलेबस में जो पॉइंट वाइज, एक एक पॉइंट वाइज, अगर मुझे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, हर पॉइंट पे, यानी कि जो सिलेबस दे रखा, जो आपका 7 यूनिट का सिलेबस है, इस सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं, ठीक है, यहाँ पर टॉपिक्स दे रखे हैं, टॉपिक्स के अंदर क्या दे रखे हैं, सब टॉपिक्स दे रखे हैं, ठीक है। अब टॉपिक के अंदर सब टॉपिक, यानी कि अगर आप देखें तो हर यूनिट से, मैं आपको 7 यूनिट की बात करूंगा, तो हर यूनिट के अंदर इसे एक लाइन लिखी हुई है जिसके अंदर सब टॉपिक है, ठीक है। तो हर यूनिट में ऐसे 10-10 दे रखे हैं, तो 7 में कितने दे रखे हैं, 10 दे रखे, और हर 10 के अंदर कितने दे रखे हैं, यहाँ पर 3-3 दे रखे। तो अगर मैं ऐसी बात करूँ तो 7 इंटू 10 है ना, अगर मैं ऐसा करता हूँ 60 इंटू 10 है 70 इंटू 3 है, तो लगभग 200 से लेकर जो है 250 कितने टॉपिक्स है आपके, 200 से लेकर 250 टॉपिक्स आपके पास, ठीक है। छोटे मोटे बड़े मिलाकर आप कितने, 200 से 250 टॉपिक है। एक यूनिट में 10 पॉइंट लिखे हैं आपके, और हर पॉइंट में 3-4 आपको यहाँ पर ऑन एन एवरेज जो आपके कीवर्ड्स लिखे हैं। तो ऐसे आप 200 से 250 टॉपिक्स आपको दे रखे हैं। इन सारे ही टॉपिक्स के ऊपर अगर आपको चाहिए डेडिकेट, हर टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तो पहली चीज आपको क्या मिलेगा, आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, पहली चीज। देन वीडियो लेक्चर कंप्लीट हुआ, आपने एक वीडियो देखा, 2 वीडियो देखा, ऐसे 2 से 3 हो गए आपको। देन उसके बाद क्या, आपको क्या मिलेगा, टॉपिक टेस्ट। आपको एप्लीकेशन में क्या मिलेगा अगर आप मेरे साथ जाएंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, टॉपिक टेस्ट मिलेगा। आपने टॉपिक टेस्ट, यानी कि जैसे 2-3 टॉपिक कंप्लीट हो गए, उसके ऊपर एक टेस्ट मिल गया। किसी में तो सिंगल टॉपिक पर टेस्ट है, किसी में 2 या 3 टॉपिक को मिला, क्योंकि किसी एक टॉपिक के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, जैसे 3-4-5 क्वेश्चन बने, तो ऐसे हमने 3 टॉपिक ले लिए, तो 3 टॉपिक में मिला के 15 क्वेश्चन का, 20 क्वेश्चन का, 25 क्वेश्चन का एक टेस्ट आपको मिल जाएगा। आपने टेस्ट लिया तो वीडियो देखा आपने, देन उसके बाद आपने टॉपिक टेस्ट दिया, आपके जितना स्कोर आया आपको पता चल जाएगा। अगर कोई कमी है तो वापस से आप वीडियो देखिए, आप अगर कोई कमी लगती है वापस से आप देखें। देन उसके बाद यहाँ पर कंप्लीट होगा, देन उसके बाद क्या हो जाएगा, तीसरा आपको यूनिट अगर कंप्लीट होगा तो आपको क्या मिलेगा, यूनिट टेस्ट मिलेगा। जैसे पूरी एक यूनिट कंप्लीट हो गई, जैसे 7 यूनिट है तो ऐसे 7, हर यूनिट में 2-3 असाइनमेंट है, तो पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको क्या है, 10-15-20 आपने क्या दे दिया, आपने यूनिट टेस्ट दे दिए, जिससे आपका एक इंप्रूवमेंट होगा। देन उसके बाद यूनिट टेस्ट कंप्लीट होने के बाद इन सब के ऊपर क्या मिलेगा, आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, मॉक टेस्ट। अगर मॉक टेस्ट यानी कंप्लीट, तो जो आपका 100 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट है, आपको वो यहाँ पर 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट मिलेगा, जैसे एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए तरीका यही है कि आपको टॉपिक पढ़ना है, देखना है, उसके बाद क्या करना है, आपको जहाँ टेस्ट है आपको करेंगे, ये मिल जाएगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको वीडियो देख रहे हैं उसके बाद आपको नोट्स चाहिए, तो इन सारे जो भी आप वीडियो देखेंगे, वीडियो की क्या मिलेगा, आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। आपको पीडीएफ से, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो को भी डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड कर लिया आपने तो आपके ऑफलाइन मोड में आपके पास मिल गया, आप देन उसके बाद प्रिंट आउट निकाले आपने, तो वही आपके नोट्स बन गए, वही आपकी किताब बन गई। तो जो मैं रिसोर्सेज की बात कर रहा था आपके पास, कि अगर आपके पास बैचलर्स या बिलिप के या एमलिप के नोट्स हैं तब भी उससे काम चल जाएगा, सेल्फ स्टडी करेंगे तब भी काम हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट के साथ जाना चाहिए, क्योंकि देखिए किताबें तो बहुत सारी होती है। जैसे नॉर्मली बैचलर्स की बात करेंगे तो बैचलर डिग्री में क्या होता है, जैसे एक सब्जेक्ट की किताब है, 10 या 8 आपने पेपर्स वहां पढ़े आपने, तो 8-10 किताबें आपके पास हो गई। लेकिन उन किताबों में हर एक चीज काम की नहीं है, कुछ चीज परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और कुछ नॉलेज गेन करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमने आपको केवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, टॉपिक को समझना है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, देन उसके बाद जो है वो काम आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने बहुत फिक्स स्ट्रेटेजी बता दी, आपको तरीका है
कि सेल्फ स्टडी सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, इट्स ओके। देन उसके बाद अगर ऑनलाइन रिसोर्सेज से जाना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहां से जो है आपको जिस टॉपिक पे आप सर्च करना चाहेंगे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के ऑलमोस्ट 80 से भी ज़्यादा परसेंट के सारे जो है यूजीसी एंटी नेट के 80% वीडियो तो आपको यूजीसी नेट पे मिल जाएंगे, हमारे सारे यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएंगे, तो वहां से आप कर सकते हैं। डेडिकेटेडली आपको लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ फिलहाल मेरे दिमाग में एक ही फोकस है, मैं उड़ीसा राज्य का हूं और मैं अपने ही स्टेट के अंदर जॉब करना चाहता हूं, कहीं और नहीं जाना चाहता और मेरा टारगेट केवल यही है और मैं खुश नसीब हूं कि मैं सारे क्राइटेरिया फुलफिल करता हूं, मेरी एज है अभी यहाँ पर, मेरी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है, लैंग्वेज का मुझे कोई इशू नहीं है, तो आप, मेरा ऐसा मानना है कि आप सारी चीज़ों को छोड़कर आपको लाइफ में आपको प्रायोरिटी के साथ जो है इस काम को करना चाहिए और डेफिनेटली जो है आपको एक बार लग जाना चाहिए। हमारे साथ चलना चाहते हैं, बहुत नॉमिनल फीस, मैंने आपको पहले बता दिया, बहुत नॉमिनल फीस के अंदर, यानी केवल 3,999 रुपये कोर्स। और क्वालिटी इसलिए है इस कोर्स की, हम बहुत से बच्चे कहते हैं सर फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, जी हाँ बिल्कुल थोड़ी सी ज़्यादा हो, क्योंकि मैं इसका कंपेरिजन सिर्फ यूजीसी नेट से, अगर कोई नेट क्लियर करना चाहता है तो 1 यूनिट का फर्क रहेगा सिर्फ, इसके अंदर रिसर्च को छोड़ दे तो आप बाकी की 8 यूनिट जो है आपकी इस कंप्लीटली इस कोर्स के अंदर दे रखी है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो इसी कोर्स से आप यूजीसी नेट तक क्वालिफाई कर सकते हैं। हालांकि नेट का क्वेश्चन बैंक थोड़ा सा अलग है, लेवल थोड़ा सा अलग रहता है, लेकिन कोर्स कंटेंट में कोई कमी नहीं है। मैंने जो पढ़ाया है यहाँ पर, जो आपको वीडियोस दिए हैं इसके अंदर, वो यूजीसी एनटीए नेट लेवल की ही है। कोर्स कंप्लीटली बाइलिंगुअल है, अगर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों की बात करें तो वहां पर हमने दे रखा है, नोट्स हमने बाइलिंगुअल दे रखे हैं, टेस्ट हमने बाइलिंगुअल दे रखे हैं, तो सारी चीजें बाइलिंगुअल, क्योंकि लैंग्वेज का ध्यान रखा गया आपका। तो यहाँ पर अगर आप साथ में चलना चाहें तो एक बहुत अच्छा बेहतरीन सुनहरा मौका अभी भी आपके पास है, यहाँ पर करना चाहें कर सकते हैं। बाइलिंगुअल मीडियम है, आपको डाउट क्लासेस होती है आपकी, अच्छा आप पढ़ लेंगे, इसके बाद मैंने लाइव क्लासेस यहाँ पर डाउट रखी है ना, लाइव डाउट क्लासेस रखी। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होते बहुत जल्दी बैच के अंदर मैं अनाउंस करने वाला हूँ, फर्स्ट यूनिट की डाउट क्लासेस, सेकंड यूनिट की डाउट क्लासेस, लाइव क्लासेस में आपके सामने लाइव रहूंगा, आप जो सवाल मुझसे पूछना चाहेंगे पूछ लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा, आप पहली यूनिट आप कंप्लीट करें, पहले टेस्ट दे दें, क्वेश्चंस कर रहे हैं और फिर आपको क्या समस्या आती है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से घर बैठे एक नॉमिनल प्राइस के अंदर जो है आप मेरे साथ चलना चाहें, इस कोर्स को करना चाहें तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। सेल्फ कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, कुछ और करना है, जहां समझ में आता है, जैसे आपको समझ में आता है वो पढ़िए, लेकिन पढ़ना जरूर है, क्योंकि समय आपके पास ज्यादा है नहीं। आपकी अतिशीघ्र जो है आपका एग्जाम की डेट भी आपकी अनाउंस हो जाएगी कि अभी 30 तारीख तक तो आप केवल फॉर्म फिल करेंगे और फॉर्म फिल करने के बाद आपका एग्जाम हो जाएगा आपका। तो सबसे अच्छी बात है, सिर्फ लाइब्रेरी साइंस का एग्जाम है, आप वो कर सकते हैं, ठीक है। सो आप और भी अगर कोई चीज चाहते हैं मुझसे, आप कोई उम्मीद करते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिएगा, इसको शेयर कर सकते हैं। और फिर भी उड़ीसा लाइब्रेरी को लेकर फिर भी मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, यहाँ पर आप कमेंट आप लिखेंगे तो कमेंट मेरे पास पहुंचेगा या मेरी टीम के पास पहुंचेगा, हमारी तरफ से आपको उसका आंसर जरूर दिया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आप कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले या ना ले, लेकिन टारगेट अभी मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो लाइब्रेरी साइंस स्टूडेंट के लिए प्रकार से वरदान है, क्योंकि पहले एक जमाना था हम केवल अपने लोकल बच्चों को पढ़ाई करते थे या उन्हीं तक जो है इन्फॉर्मेशन भेजा जाता है। आज जो है अक्रॉस द ग्लोब हम कहीं पर भी इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं। तो अल्टीमेटली इस एप्लीकेशन के जरिए आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, इस QR कोड को स्कैन करेंगे या ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर पर इस तरह का TA आपको लिखा हुआ मिलेगा, टारगेट अभी फॉर द लाइब्रेरी साइंस। एप्लीकेशन सभी के मोबाइल में होना जरूरी है, अगर लाइब्रेरी साइंस का स्टूडेंट है उसके पास एप्लीकेशन होना जरूरी, क्योंकि केवल कोर्स ही नहीं, समय समय पर बहुत सारे अपडेट्स या इन्फॉर्मेशन आपको इसके जरिए मिलते रहते हैं। प्लस फाइनली अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं 78777192 हमारा नंबर है, यहाँ पर भी लिखा, वहां पर भी आप इस नंबर के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और कोई भी बात अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स, तैयारी आप जरूर कर दीजिएगा। कोई कंफ्यूजन है, मन में कोई सवाल है तो आप हमें मैसेज या व्हाट्सएप या चैट जो भी करना चाहें आप जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले में आपसे फिर से मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि।